तो भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई एक्सपो समिट में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। वो नारे लगाते हुए पवेलियन में पहुंचे और टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये हंगामा, ये नारेबाजी, देश विरोधी साजिश, टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन। जिस एआई समिट को देश की आन बान शान की पहचान बनाना चाहिए था, दुनिया के सामने भारत का सीना गर्व से चौड़ा करना चाहिए था, देखिए उसी ग्लोबल इवेंट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। दिल्ली के भारत मंडपम में माहौल बिगाड़ने की साजिश राहुल गांधी के इशारे पर यूथ कांग्रेस ने बखूबी रची। सुरक्षा घेरा तोड़कर परिसर के अंदर एंट्री ली। जिस समय यह विरोध प्रदर्शन हुआ, उस समय समिट में देश विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता साजिश के तहत अचानक बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए। इन लोगों की टी शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी थी और उस पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ था। भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी देश विरोधी सोच का बखूबी प्रदर्शन कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और परिसर से बाहर निकाला। इस वक्त मैं तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर हूं। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं। जिन 5 प्रदर्शनकारियों को डिटेन करके लाया गया है पुलिस के द्वारा भारत मंडपम से, वो इसी तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर इस समय मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन उनसे की जा रही है। हालांकि यूथ कांग्रेस के वो कार्यकर्ता बता रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका प्रोटेस्ट एआई समिट के जो भारत विरोधी या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से भारत की छवि खराब हुई, उसके विरोध में वो लोग प्रोटेस्ट करने वहां पर पहुंचे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस और भी चल रही है कि आखिरकार 10 के आसपास लोग जो कि कांग्रेस यूथ कांग्रेस के खुद को बता रहे हैं, वो भारत मंडपम में दाखिल होते हैं और किस तरीके से दाखिल हुए, क्या कोई पास था या क्यूआर कोड था, किसके जरिए वो पासेस जो है वो दिए गए थे, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब है जो अंदर अभी किए जा रहे हैं। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारत मंडपम में अंदर कैसे आए, क्योंकि एंट्री के लिए पास या क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है। लेकिन बेशर्मी तो देखिए कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभी भी इस प्रदर्शन को जायज बता रहे हैं। कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज़ उठाना। और यहाँ तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रही है और कांग्रेस पर देश का अपमान करने का आरोप लगा रही है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। ये कोई बीजेपी का विरोध नहीं है, ये पीएम का विरोध नहीं है, ये भारत की उपलब्धि का विरोध है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में हुए इस एआई समिट में रिकॉर्ड स्तर की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी दर्ज की गई है। लेकिन अपनी सियासत चमकाने के एवज में कांग्रेस ने जग हंसाई करा दी। एआई समिट में देश को बदनाम करने की सारी हदें पार कर दी। भारत की ग्लोबल इमेज को जो डेंट आज राहुल गांधी के इशारे पर लगा है, उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।